स्वागत है आपका कंपनियां और करियर्स के चैनल में। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीम आपको कंपनीज, करियर्स और जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि CMMI लेवल 3 और CMMI लेवल 5 के बीच में डिफरेंस क्या है। आपको बहुत सारे मेल्स आते रहेंगे कि ये कंपनी CMMI लेवल की 3 की है, आप इधर अप्लाई करिए, या CMMI लेवल 5 की है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, मैं आज आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। पहला आता है ऑन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड क्वालिटी। जो CMMI लेवल 3 की कंपनी होती है, उन्हें पहले कस्टमर चाहिए रहते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं क्लाइंट के साथ। तो उनका मेजर फोकस जो रहता है वो प्रोजेक्ट डिलीवरी पर रहता है। और क्वालिटी जो है वो CMMI लेवल 5 की तरह की क्वालिटी नहीं रहती है। उस कंपनी के लेवल की, CMMI लेवल 5 कंपनीज़ के लेवल की क्वालिटी नहीं रहती है। तो उनका पहला फोकस प्रोजेक्ट डिलीवरी ही रहता है। CMMI लेवल 5 कंपनी प्रोजेक्ट जो है डिलीवरी करती है बहुत ही हाई क्वालिटी में। उनके कोड्स जो है रिव्यू होते हैं, सीनियर एक्सपर्ट कंपनी के रिव्यू करते हैं। वो लोग कांस्टेंट चेक करते हैं अपने क्वालिटी। ईच डेवलपमेंट स्टेप्स में जो भी उन्होंने जैसे तैयार किया है एक प्रोजेक्ट को, ईच एंड एवरी पार्ट कैसे जो डेवलप हुआ है, सारे वो कांस्टेंट क्वालिटी चेक करते रहते हैं बिल्ड करते वक्त। CMMI लेवल 5 की कंपनी हमेशा अपनी इमेज जो है वो बना के रखती है क्लाइंट के फ्रंट में, और क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। रिस्क, CMMI लेवल 3 कंपनी जो है वो ज़्यादा हाई रिस्क नहीं लेती है, क्योंकि उनके पास बहुत ही स्ट्रिक्ट फंड रहता है, बजट रहता है। तो वो हाई रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास बैकअप प्लान भी नहीं रहता है कि वो हाई रिस्क ले, कहीं पे कुछ हो गया तो वो फंस जाएंगे। एस्टेब्लिश्ड रूल्स और प्रोसेसेस भी उनके नहीं हैं कि अगर वो हाई रिस्क ले तो वो किस तरह बच पाएँ, या उनका अल्टरनेट प्लान क्या हो। जबकि आप देखेंगे CMMI लेवल 5 हाई रिस्क लेती है, क्योंकि उनके रूल्स और जो प्रोसीजर्स हैं वो ऑलरेडी सेट हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उनका प्रॉपर बैकअप प्लान भी है कि अगर वो हाई रिस्क ले तो वो मैनेज कर सकते हैं अगर इन केस कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है। थर्ड आते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन फॉलोड। CMMI लेवल 3 की कंपनी जो है बहुत सारे वो प्रोजेक्ट किए रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, उन्होंने क्या प्रोसेसेस फॉलो किए हैं, उस हिसाब से वो अपना प्रोसेस बनाते हैं। तो उनका जो प्रोसेस उन्होंने जो फॉलो किया है वो कहीं पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सेट नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट में वो लोग डिफरेंट रूल्स और प्रोसीजर्स भी फॉलो करते हैं अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, जो कि कंपनी के रूल बुक में सेट नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, उनका फोकस जो है मेनली प्रोजेक्ट डिलीवरी पे पहले रहता है, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करना है क्लाइंट के साथ। CMMI लेवल 5 की कंपनीज जो है बहुत ही क्लियर रहती है, प्रोसीजर्स रहते हैं सारे, एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स उनके रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए। तो वो जो हैं क्लाइंट को सामने से ही बोल देते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे प्रोसेसेस हैं, ऐसा प्रोसीजर्स है, हम ऐसे आपके प्रोजेक्ट को करेंगे। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट और CMMI लेवल 5 की जो कंपनी रहती है उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्लाइंट को फिर पता रहता है कि इनकी क्लैरिटी है कि एक प्रोजेक्ट को कैसे वो डील करे। और CMMI लेवल 5 की कंपनी जो है बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रहती है, और इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो CMMI लेवल 3 कंपनीज से बेटर होता है, क्योंकि
ये लोग हर डेवलपमेंट जो होता है प्रोजेक्ट में यह बहुत ही बारीकी से देखते हैं और अपना कांस्टेंट वो क्वालिटी चेक करते रहते हैं ईच डेवलपमेंट स्टेप्स में। फोर्थ आता है न्यू टूल्स और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़। इसमें क्या होता है कि CMMI लेवल 3 की जो कंपनीज होती है वो न्यू टेक्नोलॉजीज अपग्रेड करने के लिए तुरंत वो रेडी नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो क्लाइंट यूज़ कर रही है वो उससे रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं क्लाइंट से। तो और पर उनके डेवलपमेंट सेंटर्स कहीं कहीं पे हैं जहाँ पे वो नए कैंडिडेट्स को वो नर्चर करती है कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, पर वो लोग इतने तैयार नहीं है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को वो अपग्रेड कर पाएँ इतनी जल्दी। CMMI लेवल 5 की कंपनीज जो होती है वो सजेस्ट करती है क्लाइंट को कि आप अपग्रेड करिए अपनी टेक्नोलॉजी, इसमें ये बेनिफिट्स हैं। तो सीनियर मैनेजमेंट जो है क्लाइंट की तरफ से उनको अच्छा लगता है सजेशन, और कंपनी के जो एक्सपर्ट रहते हैं जो कि टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ से बहुत ही वाकिफ़ हैं, वो क्या करते हैं, वो सीनियर मैनेजमेंट क्लाइंट की तरफ से उनसे बात करते हैं और फिर वो अपग्रेड करते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ में। CMMI लेवल 5 हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कुछ अगर न्यू टूल्स लाना हो, नई टेक्नोलॉजीज़ पे जाना हो, क्योंकि CMMI लेवल की 5 की कंपनी जो है वो हमेशा टॉप में रहना चाहती है IT मार्केट में। अब आते हैं प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस फॉलोड। इसमें क्या होता है, CMMI लेवल 3 की जो कंपनीज़ होती है उनके पास अपने प्रैक्टिसेस प्रोसेसेस हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, पर उनके पास कोई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेज़रमेंट नहीं है किस तरह से वो मेज़र कर पाएँ, जिसे कि हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो लोग मेज़र नहीं कर पाते हैं कि हम अपना प्रोसेसेस जो है कैसे इम्प्रूव करें, कौन से फैक्टर्स को हम और इम्प्रूव करें ताकि प्रोजेक्ट डिलीवरी अच्छी हो पाए। तो कोई मेज़रमेंट उनका स्टैंडर्ड्स नहीं है, जबकि CMMI लेवल 5 के जो है उनके तो ऑलरेडी बेस्ट प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वो करते रहें, इसलिए वो क्वालिटी को भी देखते हैं और उनका प्रॉपर जो है एक स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट भी है जहाँ पे वो चेक करते हैं मैट्रिक्स में कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो ट्रैक कर पाएँ कि किस वजह से क्या गलत हुआ है, कंटिन्यूस प्रोसेसेस इम्प्रूव करें, उनका फोकस ये रहता है। तो होप आपको क्लियर हो गया रहेगा कि CMMI लेवल 3 और लेवल 5 के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आपको अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।